जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे ये 80th मुलाकात है, यानी 80 मुलाकातें आज के दिन कंप्लीट होंगी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल मैंने गलती से कह दिया कि मैं स्वेक ब्रांच में हूँ, लेकिन सारी अभी तक मैं खबूरा ब्रांच में ही हूँ। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रांच में फ्रॉड हुआ था। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, रोज़ाना कोई ना कोई नया इशू सामने आ जाता था। लेकिन अब तकरीबन मैं वर्किंग को हैंडल कर चुका था, पहले से बहुत बेहतर था। इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते थे। इस दरमियान में मुझे रायल ओमान पुलिस वालों का फ़ोन आ गया कि आपको हमारे ऑफिस में आना है। उनका ऑफिस उधर सोहार में है। तो मैंने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस आप आ जाएं, हम आपको बताएंगे। मैंने सोचा शायद इसी फ्रॉड से कोई रिलेटेड मसला होगा, लेकिन वहाँ मसला ये था कि मियाँ बीवी ने अकाउंट खोला था, तो उसके खामद ने बीवी के जाली सिग्नेचर करके तो पैसे निकलवाए। जब अकाउंट खोला था तो उसकी पासबुक मैंने बनाई थी, मेरा हैंड राइटिंग था। एक दो दफ़ा जब उसने पैसे जमा कराए, उस पर भी पासबुक पे मेरे इनिशियल थे, मेरा हैंड राइटिंग था। यह मुझे रायल ओमान पुलिस के ऑफिस में जाके पता चला। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा मैंने आज तक कोई ऐसा काम तो किया नहीं है, ये मसला दरमियान में कहाँ से आ गया। खैर, उन्होंने मुझे एक बड़ा पेपर थमा दिया और मुझसे कहने लगे कि आप इस पे इंग्लिश में 1 से लेके 100 तक गिनती, कोई तकरीबन उन्होंने कहा कि आप 4-5 मरतबा लिखें। अब मुझे उस चीज़ की कोई समझ नहीं आई, लेकिन खैर उन्होंने को मुझे 5 पेपर दिए कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखनी है। जब मैं लिख चुका तो उनका ऑफिसर आया, तो उसने मुझे कहा कि एक आदमी है, उसने अकाउंट खोला था सवार ब्रांच में, उसकी बीवी स्कूल टीचर है, तो उसके अकाउंट में अब बैलेंस नहीं है। अकाउंट आपने खोला था तो चेकबुक पे आपकी हैंड राइटिंग है, सारी पासबुक पे, और जो क्रेडिट सीट है उस पर भी आपकी हैंड राइटिंग है, आपके दस्तखत हैं। तो आप हमें बताएं कि ये मसला क्या हुआ है। मैंने कहा जी मैं तो सवार से लीवा चला गया, वहाँ को 3.5 साल रहा हूँ। आजकल मैं खबूरा ब्रांच में हूँ, वहाँ साल हो गया है। तो आप मुझे वो पासबुक दिखाएं। उन्होंने मुझे वो पासबुक दिखाई। पासबुक देखने पे पता चला कि कोई पहली जो 2-3 एंट्रियाँ थी वो मेरे हाथ की थी, बाद में जो एंट्रियाँ थी वो मेरे हाथ की नहीं थी। लेकिन उस बेवकूफ़ ने, जो ओमानी था, उसका खामद, वो क्या करता था कि वो देती थी 500 रुपया जमा करने के लिए, ये 50 जमा करवाता। अरबिक में 50 लिखता तो 50 को खम्स मिया कर लेता। 50 कहते हैं 50 में अरबी को, खम्स मिया कहते हैं 500 को। तो 450 जी जेब में डालता, लेकिन पासबुक पे ये एंट्री 500 की करता।
ये करता क्या था, ये इसका कोई जानने वाला इंडियन था किसी स्टोर पे ग्रोसरी के, या उसके पास जाता और उसे कहता ये ज़रा कॉपी पे मुझे 500 लिख के तो आगे जमा करके टोटल कर दो। उस बेचारे को भी नहीं पता था कि क्या मसला है, वो भी लिख के तो ये क्या करता था कि मेरे इनिशियल कर लेता था। अब वो बैलेंस तकरीबन कोई 3-3.5 हज़ार रियाल हो गया। जब उसकी मिसेस जो स्कूल टीचर थी वो पैसे निकलवाने ब्रांच में आई तो पता चला कि उसके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है। उसके खामद ने ऐसा किया कि स्टाफ से चेक बुक रिक्विजिशन ली, उस पे अपनी मिसेस के साइन किए। ये स्टाफ की नेग्लिजेंसी थी, उन्हें सिग्नेचर टैली करने चाहिए थे। उमानी थे आपस में डीलिंग करने वाले, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में उसने उसको चेक बुक इशू कर दी। अब वो वही साइन चेक बुक पे करता, पैसे निकलवाता और ले जाता, लेकिन जो पासबुक है उस पे उसने कभी बैलेंस की एंट्री नहीं करवाई। ये डिटेल का मुझे बाद में पता चला। खैर, जब मैं सारा कुछ लिख चुका तो उन्होंने मस्कत हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को मेरी हैंड राइटिंग भेजी। वहाँ से रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया। उन्होंने मुझे नहीं बताया। हाँ, इतना उन्होंने मुझे ज़रूर कहा कि फ़लाँ डेट को, जैसे हमारी हाई कोर्ट है मस्कत में, हमारी हाई कोर्ट है, वहाँ पे आपको जाना होगा। मैंने पुलिस वालों को कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, ये जिस डेट की इसने एंट्रियाँ की हैं उन डेट में तकरीबन मैं 1.5 महीना पाकिस्तान छुट्टी गया हूँ, और बाकी जो इसने एंट्रियाँ की हैं 7-8 महीने या साल, तो मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो लीवा ब्रांच में था। कहते हैं क्या पता है तुम इसके साथ मिले हुए थे, तुम दोनों ने मिल के पैसे खाए हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप कोर्ट में रेफ़र कर दें, मैं वहाँ जाऊँगा। खैर, हमें डेट मिल गई, राइलमान पुलिस वालों ने डेट दे दी। हम उधर वज़ारत दाखिलिया में जो अदल का महकमा है वहाँ पे चले गए। वहाँ जाके हम बैठे। अभी हमारी बारी भी नहीं आई थी कि खौफ की वजह से वो जो स्कूल टीचर थी वो भी साथ ही थी, उसका खामद भी, उसने देखा कि मामला काजी के पास है और इट लुक्स लाइक वेरी सीरियस, तो उसने कन्फेस कर लिया। उसने कहा गड़बड़ मैंने की है, मेरी भी जान में जान आई है। हालांकि मियाँ मैंने किया कुछ नहीं था, बस एक खौफ होता है फॉरेन कंट्री में जहाँ के आप नहीं देखते मजाज कैसा है। हम तो यहाँ की अदालतों के डरे हुए थे। तो खैर, वहाँ से जान छूट गई। ये एक वाक़या मेरे साथ वहाँ पे हुआ जिसमें मुझे पुलिस ऑफिस में जाना पड़ा, अदरवाइज़ कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। ब्रांच में वापस आया, फिर मैंने हेड ऑफिस रिपोर्ट की कि मुझे ऐसे बुलाया गया था इस केस में और ये केस हुआ है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। खैर, वो मामला रफा दफा हो गया। जहाँ आप प्रदेश में रहते हैं, ज़ाहिर है वहाँ आपका वास्ता मुख्तलिफ़ लोगों से भी पड़ता है। तो क्रिकेट का शौक़ था, पाकिस्तान से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था। वहाँ जाके जो पाकिस्तानियों ने क्लबें बनाई थी वहाँ क्रिकेट खेलता था। कमर्शियल बैंक ऑफ ओमान की जो क्रिकेट टीम थी उसमें मस्कत मैच खेलने गया। पहले मैच में मैंने कोई 10 स्कोर किए, 3 विकेटें ली। खैर, वो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको वीकेंड पे बुलाया करेंगे। मैंने कहा मैं 350-400 किलोमीटर दूर से आना होता है, मुझे साथ एक छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके मैनेजर को कह देंगे।
आपको एक छुट्टी मिल जाया करेगी ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। तो टूर्नामेंट टेनिस बॉल के भी होते थे। वहाँ पे जो कमर्शियल एरिया उसे सनाइया कहते हैं अरबी में, वहाँ बहुत बड़ी ग्राउंड पाकिस्तानियों ने बनाई हुई थी, सीमेंटेड पिच थी, वहाँ पे मैच होते थे, मैं भी खेलने जाता था और कई दफ़ा सदारत भी करता था, विनिंग टीम को प्राइज़ भी देता था। अंतों में काना राजा था और क्या था। पाकिस्तानी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बैंक में जॉब करते हैं। तो कमेंट्री का शौक़ भी कर लेते थे। फिर उसके बाद कैरम बोर्ड खेलना उसका बड़ा शौक़ था। कैरम बोर्ड के टूर्नामेंट होते थे, सोने के लॉकेट वगैरह प्राइज़ भी दिए जाते थे। लूडो फैमिलीज़ में बहुत चलती थी, भाइयों के दरमियान मैच होते थे, जब वो आते थे पूरी पूरी रात जागना। और दोस्तों के साथ ताश बहुत चलती थी, सीप खेलते थे, मजे हुए खिलाड़ी थे सारे। पहले सबको घरों से पिक करना, उनको अपने क्वार्टर में घर में लाना। यहाँ एक दो दोस्त है, इसाक साहब मीरपुर वाले, एक जुएद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे। बड़ा अहतमाम करते थे चाय वाय का। तो पूरी रात सीप चलती थी, बड़ा मज़ा आता था। 11:30 बजे जुमे को 12 बजे उठते थे, क्योंकि जुमे को छुट्टी होती थी। तो फिर बिरयानी वगैरह होटल से ला के खाना खा लेते थे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं वीकेंड पे जा रहा था दोस्तों के पास। तो जैसे मैं राउंड बोट में एंटर हुआ, हालांकि मुझे पता था कि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस ख़त्म है, मैंने कहा आज आराम से गाड़ी चलानी है। लेकिन जैसे मैं राउंड बोट में एंटर हुआ, मैं बिल्कुल राइट गया हूँ। वो पता नहीं वो लड़के फुटबॉल खेल के आ रहे थे, सीधी आके उन्होंने पीछे से गाड़ी ठोक दी। खैर मेरी गाड़ी 2-3 दफ़ा लेफ़्ट राइट पे स्विंग हुई, मैंने कंट्रोल कर लिया। फलाजल कबाइल का राउंड अबाउट था वहाँ पे, वहाँ से एक रोड दुबई को जाती है, एक ब्रेमी को। तो मैंने गाड़ी खड़ी की, वो लड़के बाहर निकले, मुझ पे शाउट करने लगे। मैंने उन्हें कहा कि मुझ पे शाउट नहीं करना, यह लाइसेंस मेरे पास है और मारी आपने है, इसलिए मेरे साथ आराम से बात करो। कहते हैं पुलिस को फ़ोन करो। मैंने कहा आप करो, मैं क्यों करूं। खैर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने कहा कि दोबारा गाड़ियां लेके जाएं, आप कहाँ से राउंड अबाउट में एंटर हुए। फिर उससे पूछा, मेरी गाड़ी पीछे से थोड़ी हिट हुई थी, उसका जो बोनट है वो मेरे टायर के करीब लगा, बोनट टूट गया, उसका सारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। खैर उसके बाद वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वही रिहर्सल की, तो उन्हें पता चला कि गाड़ी वहाँ पे ये है कि जो पीछे से मारे उसका कसूर है। खैर उन्होंने 2-3 दिन का टाइम दे दिया। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में लिख दिया कि दोनों अपनी अपनी गाड़ियाँ खुद रिपेयर कराएं, और मुझे कहा कि आपका कसूर नहीं है। वहाँ पे बड़े तरीके के साथ वो लोग इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। वहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी कोई नहीं। और अगर आपने गाड़ी मारी है और आप गाड़ी लेके भाग गए तो कसूर आपका है। अगर आपने पीछे से मारी है फिर भी कसूर आपका है। अगर आपके टायर घिसे हुए हैं फिर भी आपको जुर्माना है। इंडिकेटर नहीं लगाया फिर भी आपको जुर्माना है। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे वो आपकी गाड़ी को मेन रोड पे कभी नहीं रोकेंगे। वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, रोडें बड़ी ज़बरदस्त हैं। शायद उनकी तरक्की का राज उनकी रोड्स हैं, उनके लॉज हैं। वहाँ इंसान को जुर्म करने से पहले 10 मरतबा सोचता है
क्योंकि अगर आप किसी जुर्म करने वाले को जेल में मिलने जाएं तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं प्रोसेस से गुज़रते, और जो अंदर होता है वो तो कानों को हाथ लगाता है। पाकिस्तान की जेल वाली VIP सहूलतें, लग्जरी लाइफ वहाँ अवेलेबल नहीं होती। खैर, यह तो ज़िंदगी में होता रहता है, जहाँ आप रहते हैं काम करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। दोस्त अहबाब को कहिए कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अगर कोई कमी है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो लिखें, क्योंकि मैं तो वही आपके सामने कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं है, वही जो मुझे सीक्वेंस वाइज वहाँ के अहम वाक़यात याद हैं वही आप तक पहुँचाता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।